नमः शिवाय। आइए मकर लग्न में चंद्रमा के फल को देखते हैं। जो लग्न से लेकर के चतुर्थ भाव में स्थित हो तो क्या फल करेगा। इससे पहले हम लोगों ने धनु लग्न के सभी में देखा सभी ग्रहों के फल को, और उसके बाद मकर लग्न में सूर्य के 12 भावों में स्थित होने के फल को देखा। डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक है, प्लेलिस्ट है, उसको खोल करके उन वीडियो को भी आप देख सकते हैं। लग्नानुसार भावाश्रय फल अन्य वीडियो भी है, उन्हें भी देख सकते हैं। पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर लें, अन्य वीडियो का भी सूचना मिलती रहेगी। चंद्रमा को सर्वप्रथम यहाँ स्थित कर देते हैं लग्न में ही। तो चंद्रमा क्या फल करेंगे यहाँ पे हम लग्न में हम जानते हैं कि चंद्रमा जो है सप्तमेश बनता है और लग्नेश शनि से इसका संबंध है। तो इस जातक का जो स्वभाव है थोड़ा सा शनै शनै धीरे धीरे चलने वाला स्वभाव होता है। मकर लग्न है, इसका राशि का प्रतीक है मगरमच्छ, जिसको रहस्यवादी भी कहते हैं और काफ़ी ताकत वाला भी कहते हैं। तो मकर लग्न के जातकों की विशेषताओं में यह होता है कि ये लक्ष्य के प्रति काफ़ी सजग रहते हैं और कार्य करने से थकते नहीं हैं और समय देख करके अपने लक्ष्य की ओर ये आगे बढ़ते हैं। तो धीरज रखने भी इन्हें बखूबी आता है। काफ़ी धैर्यवान भी होते हैं, थोड़ी सी स्वार्थी प्रवृत्ति के भी होते हैं, एकांत प्रिय भी होते हैं। जो मगरमच्छ में जो जितने लक्षण दिखते हैं वो इस मकर लग्न या मकर राशि वाले जातकों में विशेषता देखी ही जाती है। अब चंद्रमा यहाँ स्थित हो गया तो लग्न भी आपका मकर हो गया, राशि भी आपकी मकर हो गई, तो पूरा का पूरा आपका व्यक्तित्व शनि से ही प्रभावित होता है। जैसे मकर लग्न है और चंद्रमा अभी कुंभ में होगा तो कुंभ राशि के व्यक्तित्व आएंगे, चंद्रमा मीन का होगा तो मीन राशि वाला व्यक्तित्व भी जातक में आ जाता है। लेकिन आपके साथ अब ये दोनों लग्न और राशि दोनों चंद्रमा का ही हो गया। तो सबसे पहली बात यह है कि मकर राशि हो गया तो भाग्योदय धीरे धीरे होगा और वात प्रकृति भी होगी, अर्थात गैस वगैरह होने की भी समस्या रहेगी। वाणी भी, चूँकि दोनों शनि की ही राशियां हैं यहाँ पे, तो वाणी भी मतलब बहुत मुखर व्यक्तित्व के नहीं होते हैं। लेकिन ये चंद्रमा लग्न में स्थित हो करके जातक के व्यक्तित्व में परिवर्तन लाएंगे। वो क्यों? क्योंकि चंद्रमा जिस प्रकार से शनि सबसे मंदगामी ग्रह है, उसी प्रकार से चंद्रमा सबसे तीव्रगामी ग्रह हैं, बहुत तेज चलते हैं। और चंद्रमा सफ़ेद हैं, शनि नीला और कालिमा लिए हुए होते हैं। अब चंद्रमा यहाँ पे होगा तो जातक के रंग और आकृति में भी परिवर्तन कर देगा। जातक सुंदर होगा, गौरवर्ण का भी होगा, मुखाकृति जातक की सुंदर होगी, और अब जातक इतना धीमा नहीं होगा जितना धीमा कहा जाता है। चंद्रमा अपने गुण को इसमें डाल देगा। जातक बहुत बोलने वाला भी होगा, कुछ बार तो अनर्गल भी बोलने वाला हो सकता है, और जातक कवि हृदय वाला भी होगा, जातक भावनात्मक प्रधान भी होगा। अब जातक की ये भी स्थिति होगी। जातक स्त्रियों की ओर भी झुकाव रखेगा, क्योंकि ये सप्तमेश चंद्रमा स्त्री ग्रह भी है और सप्तमेश भी है और आकर के लग्न में है और अपने भाव को देख रहा है। तो इस प्रकार से जातक की पत्नी या जातक का जीवन साथी भी खूबसूरत मिलेगा। जातक के दाम्पत्य जीवन में जो कहा जाता है, मकर राशि या मकर लग्न वाले जातकों के दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी खटपट मनमुटाव रहता है, तो यहाँ पे नहीं रहेगा, क्योंकि चंद्रमा अपने घर को देख रहा है। तो जातक का जीवन साथी खूबसूरत होगा और जातक को अपने जीवन साथी से लगाव भी होगा, जातक प्रेम भी करेगा जीवन साथी के साथ। दूसरी चीज़ है कि इसका साझेदारों आदि से संबंध भी अच्छा रहेगा, त्रिकोण में है। अब चंद्रमा शुभ और अशुभ दोनों हो सकता है। यदि चंद्रमा शुभ है अर्थात पक्षबली है, तो उस पक्षबली कब होगा? तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक मान सकते हैं। अर्थात आकाश में जब चंद्रमा जितना अधिक दिखता है उतना ही शुभ माना जाता है, उतना ही बलवान भी माना जाता है। तो उस स्थिति में ये जो चंद्रमा है इस जातक के लिए उतना ही अच्छा हो जाएगा, इसके व्यक्तित्व में भी और इसके स्पाउस के साथ भी। जातक व्यापारी भी होगा, व्यापार इसको ज़्यादा पसंद होगा। तो जातक भाग्यशाली भी होगा, जातक की स्त्री संतति
चंद्रमा अपनी दशा अंतर्दशा में अवश्य देगा। अब चंद्रमा को दूसरे में स्थित कर देते हैं तो जातक की राशि कुंभ हो जाएगी। तो अब ये कुंभ वाली भी प्रकृति लेके आएगा और साथ में मकर वाली भी प्रकृति इसकी रहेगी। तो जातक दार्शनिक भी होगा, कवि भी होगा और जातक काफ़ी बोलने वाला होगा, वाचाल होगा, कविता करने वाला होगा। जातक की वाणी मीठी होगी, जातक को उत्तम भोजन मिलेंगे, जातक के बचपन में संस्कार भी अच्छे मिलेंगे। दूसरा, जातक यहाँ चंद्रमा शत्रु राशि में है और अपने से अष्टम चला गया, तो यहाँ पे ये भी देखना है कि अब ये जातक के दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ मतभेद अवश्य रहेगा। यदि चंद्रमा और पाप ग्रहों से पीड़ित हो गया, सूर्य के साथ युद्ध है, अस्त हो गया, या मंगल से या गुरु से भी युद्ध है, तो गुरु से युद्ध तो यहाँ पे गजकेसरी योग उतना कारगर साबित नहीं होगा। यद्यप गुरु की दृष्टि हो तो तब तो ठीक है, लेकिन गुरु से युति चंद्रमा के साथ इस भाव में और भी बिगाड़ेगी ही। तो ये चंद्रमा जो है जातक के दाम्पत्य जीवन में परेशानी खड़ी कर देगा यदि चंद्रमा पीड़ित हो जाए तो। दूसरी स्थिति में आइए, चंद्रमा यहाँ है तो इस भाव को देखेगा, अष्टम भाव पे दृष्टि रखेगा, तो जातक गुप्त विद्याओं में रुचि भी रखेगा। जातक, अब ये चंद्रमा यहाँ शुभ और अशुभ दो शर्त हमेशा रहेगी जिस भाव में। पक्ष बली है तब तो इसको दीर्घायु बनाएगा, यदि पक्ष बलहीन है अर्थात अशुभ चंद्रमा हुआ, पापी चंद्रमा हुआ, तो उन दशाओं में ये चंद्रमा जो है धन की हानि भी करा सकता है, लेकिन बहुत थोड़ा सा, क्योंकि अशुभ चंद्रमा भी उतना अशुभ नहीं होता जितना कि यहाँ मंगल हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा और राहु केतु आदि हो जाते हैं। तो दृष्टियों में चंद्रमा जब अशुभ होगा तो निश्चित तौर पे इसकी दृष्टियाँ भी अशुभ होंगी, तो फिर भी कहेंगे कि ये जो है आयु को बढ़ाने वाला होगा। रोग की बात करेंगे तो ये देखेगा तो जातक को मानसिक रोग हो सकते हैं, मानसिक परेशानी हो सकती है, विचारों में अस्थिरता हो सकती है, मन अशांत हो सकता है। यहाँ चंद्रमा तो अपने नक्षत्र में भी था, श्रवण नक्षत्र इसका अपना होता है, मिल सकता है तो अच्छी स्थिति होगी। इनमें भी चंद्रमा होगा, 3 नक्षत्रों में होगा, गुरु के नक्षत्रों में है तो ज़्यादा बेहतर होगा, राहु के नक्षत्रों में जाएगा तो उतना ही खराब है, और मंगल के नक्षत्रों में है तो भी अच्छा नहीं है, धनिष्ठ। अब चंद्रमा को तीसरे भाव में स्थित कर देते हैं। अब चंद्रमा यहाँ गुरु की राशि का हो गया, अपने भाव से नवम हो गया, तो जातक के लिए इस भाव के लिए भी अच्छा हो गया, इस भाव के लिए भी अच्छा हो गया, जहाँ पे इसकी दृष्टि पड़ेगी वहाँ के लिए भी अच्छा होगा। तो अब इसको समझिए कि कैसे होगा। तो जातक का वैवाहिक जीवन सुखमय होगा, जातक व्यापार से धन कमाएगा, जातक के भाई बहन होंगे, बहनें अधिक हो सकती हैं, और जातक के व्यक्तित्व में कुछ परिवर्तन होगा। अब जातक सत्यवादी होगा, मीन राशि वाले गुण भी आ जाएंगे मकर के साथ साथ, तो जातक और भी भावनाशील भी होगा। अब चंद्रमा यहाँ जलीय ग्रह है और जलीय राशि मीन में भी स्थित है, तो इसके कारण चंद्रमा और प्रसन्नता की अनुभूति करेगा। अशुभ है तो तीसरे भाव में अशुभ ग्रह है तो और अच्छा है, राजयोगकारी भी होगा, और यदि शुभ है तो भी अच्छा ही है, क्योंकि ये भाग्योदयकारी रहने वाला है और दाम्पत्य जीवन उतना ही शुभ रहने वाला है। अशुभ है तो सूर्य के साथ हो सकता है, वो आसपास स्थिति हो जाएगी, अमावस्या वगैरह के आसपास का है, तो इस भाव के लिए भी अच्छा हो जाएगा। तो भी इस त्रिकोण में इसकी अपनी दृष्टि होगी, अच्छा होगा, यहाँ पे भी इसकी दृष्टि होगी, यानी लाभ के भी स्रोत रहेंगे। अब कहेंगे यहाँ कैसे दृष्टि होगी, वो त्रिपाद दृष्टि और द्विपाद दृष्टियाँ, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो जातक धार्मिक भी होगा, भावनाशील भी होगा, धर्म कार्यों में मन लगाएगा, पिता से इसके जो है विचारों में ऐक्य रहेगा और व्यापार भी करेगा। अब चंद्रमा को चौथे भाव में स्थित कर देते हैं तो कारको भावनाशाय का सूत्र लगा सकते हैं। तो जातक यहाँ मंगल की भी राशि में है, परंतु व्यापार ये कर सकता है, पत्नी के लिए अच्छा हो गया, यानी दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा हो गया। तो जातक का दाम्पत्य जीवन यहाँ से भी अच्छा रहेगा, क्योंकि अपने से दशम आया है और चौथी दृष्टि जो पुनः द्विपाद त्रिपाद कहते हैं वो कुछ न कुछ पड़ जाएगी, अपने भाव की रक्षा कर लेगा। केंद्र में है, दिग्बलीय होता है यहाँ,
काफ़ी बलवान हो जाता है। तो यदि ये चंद्रमा शुभ है तब तो सोने पे और सुहागा है। शुभ ग्रह हो जाएगा तो कारको भाव नाशाय का सूत्र भी नहीं लगेगा। अशुभ है तो कारक भाव नाशाय के सूत्र लगा सकते हैं। तो माता के लिए थोड़ी सी परेशानी वाला स्थिति होगा, थोड़ा सा क्लेश दे सकता है। अदरवाइज ये दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा और जनता का भी सहयोग प्राप्त होता रहेगा। भूमि भवन वाहन जातक को प्राप्त होंगे और जातक सुख की अनुभूति करेगा। साथ में पद सम्मान आदि भी जातक को प्राप्त होंगे। जातक कर्मठ होगा, जातक के कर्म भी अच्छे होंगे। तो ये चंद्रमा की स्थितियां रहीं और जातक का चित्त प्रसन्न रहेगा। पीड़ित होगा तो छाती में रोग वगैरह भी हो सकते हैं, यहाँ पे चंद्रमा का प्रभाव है। तो ये स्थितियां रहेंगी। अगली वीडियो में हम मिलते हैं और जो पंचम से लेकर के अष्टम भाव के फल को समझते हैं। अभी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओम नमः शिवाय।